English spellings just don't make any sense, just like some people in the parliament, but anyways. WOOD wood है पर FOOD food नहीं food है. GREAT great है पर TREAT trait नहीं treat है. EIGHT 8 है पर HEIGHT hate नहीं height है. और अगर HEIGHT height है तो WEIGHT white होना चाहिए जबकि वो weight है. और ऐसे ही कई सारे कंफ्यूजिंग स्पेलिंग से मिलके बनी है इंग्लिश लैंग्वेज. ये देखने में बहुत ही नॉनसेंसिकल लग रहा है पर ऐसा है क्यों? आइए जानते हैं. इंग्लिश बेसिकली एक ओल्ड जर्मेनिक लैंग्वेज है जिसे एंशिएंट टाइम्स में जब एंग्लो सैक्सन्स बोला करते थे तो वो इसके लिए रूनिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, जो कि 7th सेंचुरी में क्रिश्चियन मिशनरीज़ के आने से चेंज हो गया क्योंकि उन्होंने लैटिन स्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस किया. पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कई सारी जर्मेनिक साउंड्स के लिए लैटिन अल्फ़ाबेट्स ही नहीं थे, जैसे कि चर्च वर्ड में च का साउंड, और इसके लिए एक ही अल्फ़ाबेट ज़्यादा साउंड्स के लिए यूज़ होने लगे, जैसे कि सी इन चर्च एंड सी इन अ केक. और कुछ साउंड्स के लिए उन्होंने रूनिक अल्फ़ाबेट्स ही रखे, जैसे कि ये अल्फ़ाबेट फॉर थ साउंड. और इसके बाद एंट्री होती है फ्रेंच विलियम द कॉन्करर की, जिन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड किया और फ्रेंच नोबिलिटी ने इंग्लिश को फ्रेंच रीडर्स से फैमिलियर बनाना शुरू किया. और इसी प्रयास में थ साउंड के लिए इस अल्फ़ाबेट की जगह TH इंट्रोड्यूस किया और व साउंड के लिए 2 यूज़ इंट्रोड्यूस किए, जो कि आगे जाके W यानी W बन गया. फ्रेंच लोग ऊ साउंड के लिए OU अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे और ख साउंड के लिए GH. तो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स जैसे कि हुश बन गए हुश और निख्ट के भी स्पेलिंग्स चेंज हो गए. और इसके बाद आता है द ग्रेट वावल शिफ्ट, जिसमें ऊ साउंड बन गए आउ और हुश बन गया हाउस, निख्ट बन गया नाइट, और कुछ वर्ड्स के लास्ट सिलेबल्स ही गायब हो गए, जैसे कि ना में बन गया नेम, और कुछ वर्ड्स के तो पूरे के पूरे लेटर्स ही गायब हो गए, जैसे कि कनाइफ और कनॉलेज हो गए नाइफ और नॉलेज. पर अगर कनाइफ सिर्फ नाइफ रह गया है तो रिटन स्पेलिंग्स में के को हटा क्यों नहीं दिया गया? इसकी वजह है 1440 का एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन, प्रिंटिंग प्रेस. इसने स्पेलिंग्स के शिफ्टिंग प्रोनंसिएशन के पहले ही स्पेलिंग्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया था. और इसके बाद यूरोप में आया रेनेसां, जिसके दौरान स्कॉलर्स ने ये ठान लिया था कि जो वर्ड्स जिस भी भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में आए हैं उनके स्पेलिंग्स में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. और इसी कवायद में जर्मन रूट्स वाले वर्ड्स में H ऐड हो गया, जैसे कि क्रोनोलॉजी और फिज़िक्स, और लैटिन रूट्स वाले वर्ड्स में B ऐड हो गया, जैसे कि डाउट और डेट, जबकि इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशंस पहले जैसी ही रही. पर अब आप कहेंगे कि इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को अब सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर दिया जाता? तो एक इंसान थे जिन्होंने हमारे लिए ये काम करना चाहा पर पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाए, नोआ वेबस्टर. उन्होंने कई सारे स्पेलिंग्स प्रपोज किए, जैसे कि मशीन, कलर, प्लो, पर इसमें कुछ रह गए जैसे कि कलर, और कई सारे वर्ड्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं हुए. और इसीलिए इंग्लिश इज़ probably the only language where the word fanatic is not spoken phonetically. And if you do end up catching some of those fanatics, you can earn up to $50,000 in their spell bee competition. और surprisingly, इसको जीतने वाले majority people are of Indian origin and the competition is organized by the Americans. Sounds like the English are kind of tired of their English. Thanks for watching and like and subscribe for more.